नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज में हम लोग बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख रहे थे चैप्टर वाइज। और आज हमारा डे 5 है। डे 5 में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, या कह सकते हैं नए चैप्टर से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और हमारा चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, हम लोगों ने दो चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग काफी छोटा चैप्टर है, उससे न के बराबर एमसीक्यू आता है। लेकिन तब भी उसमें से भी कम से कम 5-6 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ले लिया है। और साथ ही साथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हमारा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इससे भी एमसीक्यू को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 1, फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या इम्प्लीमेंट करता है? ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, या सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। प्रश्न संख्या 2, विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड। आप किसे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? ए ऑर्डिनरी फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, बी मेंबर फंक्शन को नहीं कर सकते हैं, सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, या डी डिस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर होगा इसका डिस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, अ फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट इज नॉन एज। फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट को क्या कहते हैं? ए फंक्शन का टाइप कहते हैं, बी फंक्शन का कैटेगरी कहते हैं, सी फंक्शन का सिग्नेचर कहते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा फंक्शन का सिग्नेचर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, डेटा हाइडिंग इज यूज टू क्रिएट। डेटा हाइडिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ठीक है, अगर डेटा हाइडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? क्या ए इनलाइन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, बी प्राइवेट क्लास मेंबर आपको क्रिएट करने पड़ेगा, सी नन स्केलर टाइप, या डी क्रिप्टिक कोड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये कि आप अपने क्लास के मेंबर को, कुछ मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं। दैट मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको हाइड कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, द फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। प्रश्न को ध्यान से समझना है, ठीक है। द फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन, एक फीचर है जो कि सेम ऑपरेशन अलाउ करने के लिए आपको देता है टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली। ठीक है, ऑपरेशन सेम होगा लेकिन काम ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये क्या है? ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी पॉलीगैमी, सी इनहेरिटेंस, या डी मल्टीटास्किंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉली मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर कहें पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर की जो डेफिनेशन ही है, एक्चुअली ये जो आप जो देख रहे हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ही है। जैसे एक ऑपरेशन है, हम लोग बोलते हैं एडिशन, ठीक है, जोड़ने का। तो अगर कोई संख्या दे दिया गया, जैसे 7+2 दे दिया गया, तो ये आपको जो है इसका अर्थमेटिकल एडिशन करेगा और आपको जो है वैल्यू मिलेगा 9। लेकिन वही अगर हम कोई दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक्स, ठीक है, एक्स एक स्ट्रिंग है मान लीजिए, और वाई भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्ट्रिंग को ये प्लस क्या करेगा, कॉनकेटिनेट करेगा, यानी कि आपको रिजल्ट में क्या देगा, एक्स वाई स्ट्रिंग ये क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अलग तरह का डेटा था, इसके साथ प्लस ने कुछ अलग तरह का काम किया, अलग तरह का ऑपरेशन किया। ठीक है, जोड़ने का काम हम यहाँ भी बोल रहे हैं, जोड़ने का काम यहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। यही है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। प्रश्न संख्या 6, इफ यू डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट एज कस्टमर फर्स्ट कस्ट सेकेंड कस्ट, मतलब यहां पर कहा जा रहा है कि आप दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे कैसे बना रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट कस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक सेकेंड कस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बताइए आपका कौन सा इसमें से सही होगा। इच ऑब्जेक्ट है ना, इच ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कस्ट, यहाँ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये आपका दो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि फर्स्ट कस्ट एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड कस्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट को लेकर के कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है? ए, ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एनी स्टैटिक मेंबर डेटा। यहाँ पर कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर डेटा के लिए ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी बनाएगा, यानी जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसके लिए अलग अलग कॉपी बनाएगा। ये तो गलत है। अगला है, इच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एनी मेंबर ऑफ फंक्शन। प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि मेंबर फंक्शन का अलग अलग कॉपी बनाता है। ये भी गलत है। सी, इच ऑब्जेक्ट विल स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एनी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ये हमारा यहाँ पर सही है।
प्रश्न संख्या 7, इफ यू वांट टू यूज अ क्लास, आप एक क्लास का इस्तेमाल करना चाहते हैं टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम में, है ना, अलग अलग प्रोग्राम में उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आप डिफाइन करना चाहता है, यू शुड डिफाइन द क्लास इन अ सी प्लस प्लस ब्लैंक फाइल। तो आपको जो है उस क्लास को कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस के कौन से फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा? ए हेडर, बी प्रोग्राम, सी सोर्स या डी टेक्स्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हेडर फाइल। सी प्लस प्लस के हेडर फाइल में आप जो है कोई क्लास को डिफाइन कर देते हैं और उस हेडर फाइल को जिस जिस प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे उस प्रोग्राम में आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्लास रिप्रेजेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास रिप्रेजेंट, क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? ए अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, बी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सी अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स या डी नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर है इसका ए, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लास। प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर? क्लास मेंबर के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल होता है? इनमें से कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल होता है? ए डिफॉल्ट, बी ब्रेक, सी प्राइवेट या डी एक्सेस। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्राइवेट। प्रश्न संख्या 10, अ क्लास सपोर्ट ओओपी फीचर, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन कौन सा फीचर को सपोर्ट करता है? ठीक है, ए इनकैप्सुलेशन, बी एब्स्ट्रैक्शन या सी डेटा हेडिंग या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 11, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर, क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। एक क्लास का जो मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ए प्राइवेट, बी पब्लिक, सी प्रोटेक्टेड या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ए प्राइवेट। प्रश्न संख्या 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास? यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन सा डेटा मेंबर है क्लास का, ठीक है, जिसे क्लास के सारे ऑब्जेक्ट मिलकर शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है क्लास का वो कौन सा डेटा मेंबर है जिसे क्लास के सभी ऑब्जेक्ट मिलकर के शेयर करते हैं? ए फ्रेंड, बी स्टैटिक, सी एब्स्ट्रैक्ट या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा स्टैटिक। ठीक है, जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसको क्लास के सभी ऑब्जेक्ट मिलकर शेयर करते हैं। प्रश्न संख्या 13, अ क्लास डेफिनेशन एंड्स विथ, क्लास का डेफिनेशन किससे खत्म होता है? सही उत्तर है इसका आपका सेमीकोलन से खत्म होता है। प्रश्न संख्या 14, इंस्टांस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास का इंस्टांस को क्या कहते हैं? ठीक है, ए फाइल, बी ऑब्जेक्ट, सी कीवर्ड या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका ऑब्जेक्ट। प्रश्न संख्या 15, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर, सेम क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर पूछा था कि क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। प्रश्न संख्या 16, अ क्लास कैन हैव द ब्लैंक मेंबर। ठीक है, क्लास के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं? ए डेटा, बी मेंबर फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी से मतलब है कि डेटा मेंबर भी और मेंबर फंक्शन भी, और डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका बोथ ए एंड बी, यानी डेटा मेंबर भी होता है क्लास के अंदर और मेंबर फंक्शन भी होता है। प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास? आपको बताना है इसमें से जो है क्लास का मेंबर कौन सा नहीं है। क्या स्टैटिक फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं है? बी क्या फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है? सी कॉन्स्ट फंक्शन क्या क्लास का मेंबर नहीं होता है? या डी वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन। कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन वगैरह के बारे में, कहते हैं नहीं एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉम्पोजिशन होगा। अगर आप कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन जाकर के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर कॉम्पोजिशन होगा। प्रश्न संख्या 19, एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन होता है ए प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, फंक्शन के नाम के आगे इनलाइन लगाना होता है। बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, इसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। सी प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको इनलाइन लगाना पड़ेगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, के सभी के सभी जो है सही हैं। नाउ प्रश्न संख्या 20, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज, आपको बताना है इसमें से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है।
तो बहुत आसान सा है, ये जो बी नंबर में आप देख रहे हैं, है ना, ये है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 21, अब पब्लिक डेटा मेंबर इज एक्सेस्ड। पब्लिक डेटा मेंबर को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा, मेंबर फंक्शन के द्वारा, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा इसका बोथ ए एंड बी। आप पब्लिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के द्वारा भी और मेंबर फंक्शन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, अ प्राइवेट मेंबर इज एक्सेस्ड। क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर होता है उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, बी मेंबर फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा इसका उस क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही आप केवल प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है वो किसे एक्सेस कर सकता है? ए स्टैटिक मेंबर को, बी नॉन स्टैटिक मेंबर को, सी बोथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, या डी नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। प्रश्न संख्या 24, विच फंक्शन ओनली एक्सेस द डेटा नॉट चेंज द डेटा। वो कौन सा फंक्शन है जो डेटा एक्सेस कर सकता है लेकिन डेटा को चेंज नहीं कर सकता है? ए म्यूटेटर फंक्शन, बी एक्सेसर फंक्शन, सी मैनेजर फंक्शन, या डी नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आंसर क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जो डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका एक्सेसर फंक्शन। प्रश्न संख्या 25, विच इज यूज टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास एक्सटर्नली। आप किसकी सहायता से या किसे यूज करके क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर जो है डिफाइन कर सकते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। प्रश्न संख्या 26, क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा क्लास जिसका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट बन पाएगा, वो कौन सा क्लास है? ए सिंगल टोन, बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी फ्रेंड क्लास, या डी ऑल ऑफ दीज। सही उत्तर होगा इसका सिंगल टोन क्लास। प्रश्न संख्या 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आपको बताना है इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? ए क्लास, बी इंट, सी स्ट्रिंग, या डी डबल। सही उत्तर होगा क्लास। प्रश्न संख्या 28, इफ यू वांट टू राइट मल्टीपल फंक्शंस इन अ क्लास विथ सेम नेम देन व्हाट सी प्लस प्लस फीचर विल यू यूज। कह रहा है कि आप एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में सेम नाम का बहुत सारा फंक्शन आप बनाते हैं, तो सी प्लस प्लस का कौन सा फीचर आप यूज करेंगे? ए फंक्शन ओवरराइडिंग, बी इनकैप्सुलेशन, सी फंक्शन ओवरलोडिंग, या डी नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा इसका फंक्शन ओवरलोडिंग। प्रश्न संख्या 29, पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स इज और आर। पॉलीमॉर्फिज्म कौन से प्रकार का होता है? ए कंपाइल टाइम होता है, बी रन टाइम होता है, सी बॉथ होता है, या डी नॉन होता है। इसका सही उत्तर होगा बोथ। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। प्रश्न संख्या 30, विच सी प्लस प्लस ओओपी फीचर इज रिलेटेड टू रीयूजेबिलिटी। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सी प्लस प्लस जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी इनमें से किससे संबंधित है? ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग और क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इन दो चैप्टर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखें। आने वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है जैसे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।